ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और ईश्वर की खोज क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग जानेंगे धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। अक्सर आज के डेट में आपने सुना होगा कि जब लोगों को थोड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, तो अगर कोई हिंदू धर्म से हिंदू धर्म का व्यक्ति हो, उसे बहुत तकलीफ हुआ हो और अंत में उसे उस तकलीफों से वो छुटकारा नहीं पा पाया, किसी ने उसे सलाह दिया कि तुम इस्लाम धर्म को अपना लो, तुम्हें जो है वो सारी तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा। और वो व्यक्ति अंत में इस्लाम धर्म अपना लेता है। वहीं पे कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म का अगर वो अपने धर्म में है और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ हो, उसके जीवन में बहुत दुखों का पहाड़ टूटा हो, वो रोता हो, तड़पता हो, तब वही व्यक्ति को कोई सलाह दिया कि नहीं, तुम हिंदू धर्म अपना लो, तुम्हारा समस्या हल हो जाएगा। और वो व्यक्ति जो है हिंदू धर्म अपना लेता है। यानी आज के डेट में आपने अक्सर सुना होगा कि लोग धर्म को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज मतलब किसी को किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं, कोई किसी धर्म में चले जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, तो कोई किसी धर्म में अपने स्वार्थ के लिए चल जा रहा है। हालांकि धर्म का जो अर्थ होता है वो होता है ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आदर, सम्मान। ये सभी धर्म का ही एक अंग है। यानी ईश्वर के प्रति अतः प्रेम, ईश्वर के प्रति अतः सम्मान, अतः आदर, यही तो धर्म है। और ये पूरे जो संस्था को मानने वाले लोग होते हैं, उसे एक धर्म का नाम दिया जाता है, उसे बोल दिया जाता है ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है, बहुत सारे, ये बौद्ध धर्म है। आखिर ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना को अगर हम धर्म कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, तो अगर आप किसी एक ईश्वर को आप मान रहे हैं और ऐसे में आपको अपने ईश्वर के प्रति आदर और सम्मान अगर खत्म हो रहा है, तो फिर आप किसी धर्म के व्यक्ति नहीं हुए, यानी आप एक अधर्मी व्यक्ति हुए, यानी कि आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते। इस कहानी को आपको समझाने के लिए मैं महाभारत का थोड़ा सा एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा कहानी को। महाभारत के कहानी में जो है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पांडव जो है खुद को तो हार ही गए थे, साथ में वो अपनी पत्नी को भी हार जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दुर्योधन या कर्ण और उस सभा में बहुत सारे लोग जो थे वो पूर्ण रूप से बुरे ही थे, बुरा थे, या वो स्त्रियों को सम्मान नहीं करना जानते थे, जैसा कि सीरियल में आपको दिखलाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें किसी व्यक्ति से एक अलग भावना जुड़ जाता है, जैसे कई बार जो है द्रौपदी स्वयंवर में दुर्योधन का अपमान हुआ था और वहीं पे कर्ण का भी
अपमान हुआ था जाति सूचक शब्द का उपयोग करते हुए। तो ये सारे भरी महफिल में हुआ था और वहां पे उन लोगों को कोई साथ नहीं दिया था। और एक कहावत होती है कि जो हम बोते हैं वही हम पाते भी हैं। आप जो लगाओगे वही मिलेगा। बट हम यहां पे द्रौपदी के चीरहरण की बात कर रहे हैं, तो कुछ आपको धर्म से रिलेटेड जोड़ के एक कहानी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे दुशासन खींचते हुए जब सभा में ले आता है द्रौपदी को, तब द्रौपदी का चीर यानी कि उसे नग्न करने का आदेश मिलता है। और वहां पे एक से एक महान महारथी थे। चाहे बात करें भीष्म पितामह का, जो अपने वचन के लिए बद्ध थे। अगर हम बात करें वहां पे बैठे द्रोणाचार्य का, जो उस महान सम्राट के महान गुरु थे। अगर बात करें कृपाचार्य का, अगर बात करें विदुर का जो ज्ञानी थे, बात करें धृतराष्ट्र का, मतलब वो देख तो नहीं सकता था लेकिन सुन तो सकता था। मतलब वही हो गया ना कि हमें भी तमाशा देखने दो ना, थोड़ा मजा ही आ रहा है, हम तो बंधे हैं बच्चे, हम क्या कर सकते हैं। उसने वहां पे बैठे सभा में सभी सभापतियों से, जितने सभा में लोग थे, सबके सम्मुख जा जाके जो है द्रौपदी ने अपनी लाज की भीख मांगी। लेकिन सबकी सरें झुकी हुई थी, किसी ने भी आवाज उठाने की दुशासन ही नहीं किया। आवाज तो छोड़िए, उनकी एक आज्ञा से, भीष्म पितामह की, उनके गुरु की एक आज्ञा से ये पूरे खेला रुक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब तक वो उस सभा से लोगों से भीख मांग रही थी अपने लाज का, तब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आते हैं उनकी लाज को बचाने के लिए। लेकिन जब उनके वस्त्र का हरण होने लगता है, तब अंत में वो ईश्वर को याद करती हैं। ठीक हम लोग के जैसा, हम लोग पहले आमने सामने दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, ना जाने और कहां कहां दौड़ते हैं। लेकिन जब डॉक्टर बोलता है कि मैं इसे नहीं बचा सकता हूं, ईश्वर के ऊपर है, तब हम मंदिर और मस्जिद में आते हैं और अपने ईश्वर को ढूंढने लगते हैं और कहने लगते हैं, हे ईश्वर उसे बचा लीजिए। तो कहने का मतलब है कि जब तक द्रौपदी उस सभा में सभी से भीख मांग रही थी अपनी लाज बचाने की, तब तक श्री कृष्ण नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही अंतर ध्यान करके श्री कृष्ण को याद करती हैं, श्री कृष्ण बिना लेट किए क्षण भर में वहां पहुंच जाते हैं और उनकी लाज को बचाते हैं। तब माता राधा ने श्री कृष्ण से पूछती हैं कि जब उसे घिसट के लाया गया, जब उस सभा में उसे बेइज्जती किया गया, तब आप क्यों नहीं गए बचाने पर, एक स्त्री का लाश। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मानव यानी कि मनुष्य जब तक मुझे याद नहीं करेंगे, मैं भला कैसे जाऊं। उसने जैसे ही मुझे याद किया, बिना देर किए मैं क्षण भर में उसकी सहायता के लिए पहुंच गया। धर्म भी क्या कहता है, अगर आप इस्लाम को मानते हो तो पूरी श्रद्धा, आप पूरी आस्था से मानो, भगवान आपको जरूर मदद करेंगे। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो तो उतना ही श्रद्धा से मानो, आपको ईश्वर जरूर मदद करेंगे। आप ईसाई धर्म को मानते हो तो उतना ही मदद
ईसाई धर्म को भी उतना ही श्रद्धा से मानो, आपको जरूर मदद मिलेगी। कहने का अर्थ है कि हजार नाव पे आप सवारी नहीं कर सकते। आपको सवारी अगर करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचनी है तो आपको एक ही नाव का सहारा लेना होगा, तब आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और अगर हजार नाव का सहारा लेंगे तो आप यूं ही रास्ता भटक जाओगे और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। इसीलिए हमें धर्म में एक ही धर्म को मानना चाहिए, ना कि हजार धर्मों को। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जानेंगे नई कहानी। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद,